हेलो मेरे भाई, आप सब कैसे हैं। चलिए आज हम लोग एक चैप्टर को देखने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का, जिस चैप्टर का नाम है जीव प्रक्रम। ठीक है, ये आपके क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 6 है। ठीक है, तो जीव प्रक्रम से हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसा प्रश्न को मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया हूँ। चलिए हम लोग सीधे देर न करते सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रहे, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये आपके एनसीईआरटी पैटर्न पे है ना, एनसीईआरटी, क्योंकि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इससे क्या होगा कि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सकेगा। ठीक है, चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए पहला प्रश्न बोल रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी हम किसे कहते हैं? जो खाना खुद बनाता है, जैसे पेड़ पौधा हो गया, वो लोग क्या है? स्वपोषी है। तो उन लोग के लिए क्या जरूरी है? यहाँ पर देख रहे हैं पहला ऑप्शन दिया है क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सूर्य प्रकाश, तीसरा दिया हुआ है जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीनों जरूरत होता है। ठीक है, जो स्वपोषी होता है यानी जो खुद से खाना तैयार करता है, जैसे पेड़ पौधा, उसको सभी जरूरत होता है ना। क्लोरोफिल का भी जरूरत पड़ता है, सूर्य प्रकाश का भी जरूरत पड़ता है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का भी जरूरत पड़ता है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, क्योंकि यहाँ जितना भी दिया है ऑप्शन में सारा चीज़ का जरूरत पड़ता है इन लोगों को खाना तैयार करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, यानी जो स्वपोषी है उसके लिए क्या चीज़ जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है उसके हिसाब से बताना है। पहला दिया है ऑक्सीजन, दूसरा दिया है क्लोरोफिल, तीसरा दिया है सौर प्रकाश, चौथा दिया है जल। तो दोस्तों आपको याद रखना है स्वपोषी पोषण को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ता है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन तो हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो जो भी जितने भी स्वपोषी पोषण होता है, जो पेड़ पौधा होते हैं, उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ता है, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न पे। सबको थोड़ा समझते हुए चलिएगा ताकि आपके एग्जाम के लिए मतलब आपको दिक्कत ना करे। ठीक है, चलिए ये जो है 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो दोस्तों याद रखना है यूरिया जो है रक्त में यकृत से प्रवेश करती है, यानी ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? सारे प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है ताकि आपको वीडियो बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। एक बार देखिए वीडियो, आपका सारा काम खत्म। ठीक है, देखिए चौथा नंबर क्या बोल रहा है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है ये पूछ रहा है। रात में? अरे रात में तो प्रकाश कहाँ से मिलेगा उसको? सूर्य तो उगता नहीं रात में, दिन में सूर्य उगता है ना, इसलिए इसका जब क्या जाएगा? दिन में होगा, है ना, दिन में। तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है दिन रात, तो दिन रात में नहीं होगा, रात में कैसे होगा? रात में तो सूर्य उगता ही नहीं है, तो वो प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होगा? प्रकाश आना चाहिए ना, तब तो प्रकाश संश्लेषण होगा ना। तो दिन में प्रकाश उगता है यानी दिन में सूर्य उगता है। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आज 5 नंबर जो प्रश्न है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, क्या बोल रहा है 5 नंबर प्रश्न देखिए। बोल रहा है कि पादप में फ्लोएम संवहन होता है। जो पादप होता है उसमें फ्लोएम का क्या काम होता है? दोस्तों याद रखना है जो भी पादप यानी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो लोग जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम का जो काम होता है वो होता है भोजन को ले आना ले जाना। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर, सॉरी 6 नंबर। हम लोग 5 नंबर देख लिए, वो देखेंगे 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्या बोल रहा है प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रश्न बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा ना, जल से बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न क्या है? 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है मनुष्य के शरीर में? ठीक है दोस्तों याद रखना है सबसे जो बड़ी ग्रंथि होता है लीवर, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आपको क्या करना है, सभी को याद कर लेना है। ठीक है, पूरी तरह से याद कर लेना है ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर वही प्रश्नों में सेलेक्ट किया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जहाँ तहाँ से प्रश्न को लेके नहीं आया हुआ हूँ। ठीक है, तो सारा को पढ़ लेना है। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। रक्त में क्या बोल रहा है? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं? जो रक्त होता है यानी जो ब्लड खून होता है,
ठीक है, उसमें हल्के पीले रंग का चिपचिपे द्रव पाया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। याद रखना है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है, यानी प्रकाश संश्लेषण में किसका जरूरत पड़ता है? दोस्तों याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण में जरूरत पड़ता है हरित लवक का, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक साथ तो डिस्प्ले में नहीं दिख पा रहा है, चलिए हम पढ़ कर सुना देते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आगे है इकाई को कहते हैं, इकाई को क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखना है, उसको वृक्क की संरचनात्मक इकाई को हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतग्रहण होता है, यानी अमीबा किससे वो अपना भोजन ग्रहण करती है। ठीक है, किस प्रकार ग्रहण करती है, किससे ग्रहण करती है? दोस्तों याद रखना, अमीबा जो है वो कूटपाद के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करती है। ठीक है, जैसे हम लोग जो है मुख के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं ना, उसी तरह जो अमीबा होता है वो कूटपाद के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो यहाँ पर दिया है 3.5 है, 305, 3.5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, यानी रक्त को थक्का बनने में सहायता कौन करता है? जो ब्लड जो होता है, खून जो होता है वो थक्का हो जाता है, तो उसमें सहायता कौन करता है? थक्का बनने में सहायता कौन करता है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों याद रखना है, रक्त बिंबाणु होगा ना, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए जो नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 14 नंबर क्या बोल रहा है प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? ठीक है, यानी सजीव कहने का मतलब क्या है? जिसका जीव है, जिसका जान है। ठीक है, उसमें क्या अधिक जरूरी है? स्थानांतरण करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, श्वसन यानी सांस का लेना, प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य का रोशनी लेना, यानी सबसे जो इम्पोर्टेंट वो क्या है? सांस लेना। ठीक है, सांस लेना सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आप 2 मिनट तक सांस अगर रोक देते हैं तो पता नहीं आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी सबसे जो इम्पोर्टेंट वो क्या है? श्वास है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए 15 नंबर प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि पाचन क्रिया संपूर्ण होती है। पाचन क्रिया जो पूरी तरह से पाचन जो होता है वो कहाँ होता है? पूरा तरह से। दोस्तों याद रखना है, ये छोटी आंत में होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगता होगा ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ताकि मैं और वीडियो इस तरह ला पाऊँ। तो आप हमें कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि वीडियो को कैसा लग रहा है, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? दोस्तों याद रखना है, उसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है आंतरस, सक्कस, एंटीरिक्स, यानी दोनों कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा ना। देखिए दोनों में आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है ए और बी दोनों, तो ए और बी यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, देखिए 17 नंबर प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? यानी एक बड़े आदमी का, है ना, जो बड़ा हो चुका है, यानी जो जवान जिसको कह सकते हैं। ठीक है, उसका कितना दांत होता है? दोस्तों याद रखना है, उनका दांत 32 होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 18 नंबर प्रश्न कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। दोस्तों याद रखना है कि मछली के हृदय में टोटल 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है।
18वां प्रश्न है कि स्वाद कलियाँ पाई जाती है, यानी हम लोग जो भोजन करते हैं तो स्वादिष्ट का पता किससे चलता है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना है जीव के ऊपरी जो भाग होता है ना, ऊपरी सतह, उससे हमें पता चलता है स्वाद का, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 20 नंबर, क्या बोल रहा है, लास्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, जो मुख गुहा होता है उसका पिछला भाग को हम क्या कहते हैं। दोस्तों याद रखना है उसे हम ग्रसनी कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था सारा को मैंने कवर कर दिया। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक डाल देंगे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर जुड़िए ताकि आपको इस वीडियो का आपको PDF मिल सके। इससे आपको क्या पढ़ने में आपको सुविधा होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।